खून से भरा हुआ यह सीढ़ी का रास्ता जो है और ये सिगरेट, इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि सिगरेट का और ये ताश के फटे हुए पत्ते, सीढ़ियों के लिए ये दीवार बहुत ही छोटी है। हम इसके अंदर दाखिल होते हैं और आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए किस तरह से कचरे के इस ढेर में सिर्फ और सिर्फ नशे का ही सामान आपको देखने को मिलेगा। इसमें गांजे का सेवन किया जाता है। शराबबंदी की बात सरकार करती है तो देखिए ये हम आपको बता दें कि ये जो है शराब का रैपर है। 8 PM ये शराब का रैपर है। सीढ़ी पे ही पूरा गोल घेर के वो लोग स्मैक ये और इतना स्मेल आता है, हम लोग एकदम बच्चे लोग को तो छुट्टी कर देते हैं और हम लोग फिर नीचे सीढ़ी के पास बैठते हैं। साफ सफाई का सुबह सुबह काम करा रहे थे तो सीढ़ी पर देखे कि लाश है, तो उन्होंने बताया कि हम जाकर थाना को इन्फॉर्म किए। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। सदन में रोज़ शराबबंदी को लेकर विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग हमेशा ये कहते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में सफल है। आज एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई बार ये आरोप लगाया गया है सरकार पर कि सरकारी स्कूल या सरकार के बनाए गए सरकार के ज़मीन पर, सरकारी जगहों के पर जो उपयोग किया गया है, सरकार के ऑफिस या वैसे कार्यालयों का उपयोग नशे के लिए या उसके पीछे चल रहे अवैध कारोबार के लिए जाना जाता है, तो आपको यकीन नहीं होगा। आज हम दिखाएंगे ऐसी ही तस्वीर आपको पटना के नाला रोड के बापू स्मारक बालिका मध्य विद्यालय कदम कुआं की। ये तस्वीर देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। पहले हम आपको सड़क की तस्वीर दिखाते हैं जहां यह विद्यालय मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि आज इस विद्यालय का गेट जैसे ही खोला, इसके कर्मचारी जैसे ही अंदर दाखिल हुए, यहाँ एक युवक का शव बरामद किया गया। उसके बाद ये मामला प्रकाश में आया। ये देखिए नाला रोड की ये तस्वीर है। सामने अगर आप जाते हैं इस तरफ, दिनकर गोलंबर है। दिनकर से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ हमने किताबों में पढ़ी। उनके आदर्शों पर चलते हुए लोग अपने कैरियर को एक नया मुकाम देते हैं, लेकिन इसी दिनकर के सामने बापू स्मारक बालिका मध्य विद्यालय के अंदर जितने भी कुकर्मों को अंजाम तक पहुंचाया जाता है वो काफ़ी शर्मनाक है। तो अब हम इस विद्यालय के अंदर चलेंगे और आपके सामने वो तस्वीर रखेंगे, वो कहानी बताएंगे जो काफ़ी विचलित करने वाली है। इस विद्यालय का जैसे ही आज दरवाज़ा खुलता है, इसके कर्मचारी जैसे ही इसके अंदर दाखिल होते हैं, एक युवक का शव जो है इस विद्यालय के प्रांगण में पाया जाता है। और ये विद्यालय के बारे में जैसे और सूत्र जो बताते हैं, जिस युवक का यहाँ पर शव बरामद हुआ वो बिहारी साउथ लेन का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 18 वर्ष बताई जाती है और वो नशे का आदी था। जब हमने इसकी पड़ताल की, यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के शिक्षकों से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये विद्यालय जो है वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए किस तरह से सिगरेट के फिल्टर्स तमाम जगहों पर बिखरे पड़े हैं। यह तस्वीर जो है कतई किसी विद्यालय का नहीं हो सकता है। इस विद्यालय में नशेड़ियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जब यह विद्यालय चल रहा होता है तब भी इस विद्यालय के प्रांगण में नशेड़ी आते हैं और सिगरेट, गांजे, तमाम तरह के वो नशा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जगहों पर सिगरेट के फिल्टर्स पड़े हैं। हालांकि ये बालिका विद्यालय है, लड़कियां यहाँ पढ़ने आती है और ये वही जगह है जहाँ से युवक का शव बरामद हुआ है। देखिए किस तरह से चप्पल अभी भी यहाँ पर मौजूद है और ये खून के धब्बे, खून के जमावड़े और बहुत ही खून से भरा हुआ यह सीढ़ी का रास्ता जो है और ये सिगरेट, इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि सिगरेट का और ये ताश के फटे हुए पत्ते ये बयां कर रही है कि सरकार के जो खोखले दावे हैं
तमाम स्कूलों के सुरक्षा की अगर हम बात कर ले, जिसको लेकर सरकार तरह तरह के दावे करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खोखली साबित होती हुई नज़र आ रही है। सदन में उठ रहे आवाज़ भी खोखली और सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ये कहा जाना कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में सफल है, वो भी कहीं ना कहीं खोखली नज़र आ रही है। इस जगह से युवक का शव आज सुबह सुबह बरामद हुआ है। एक मातमी सन्नाटा स्कूल में पसरा हुआ है। अब देखिए, हम आपको तमाम वो तस्वीर दिखाएंगे, स्कूल के अंदर चलकर तमाम वो ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाएंगे जो आज सुबह प्रकाश में आया, जब युवक का शव बरामद हुआ। खून के धब्बे, यानी कि यहाँ पर इतने खून निकले हुए हैं कि अब तक ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। आकलन यह किया जा रहा है कि राहुल कुमार, जिसकी मौत हुई और जिसके बॉडी इस स्कूल के कैंपस में मिली है, वो बिहारी साउथ लेन का रहने वाला और नशे का आदी था। स्कूल में चूँकि कल महाशिवरात्रि के दिन स्कूल बंद था, स्कूल में अवकाश था, तो इसमें घुसकर नशा करने के लिए आया और नशे की हालत में सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ गिरा और उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि स्कूल की ऐसी दुर्दशा हुई क्यों? कौन है आखिर इसका जिम्मेवार? ये देखिए किस तरह से तमाम जगहों पर सिगरेट के फिल्टर्स, चिप्स के रैपर और सिगरेट के पैकेट कवर, ताश के फटे हुए पत्ते हर जगह पर बिखरे हुए हैं। प्रधानाध्यापक से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल की सफाई हमने करवाई थी, लेकिन फिर से इसका यही हाल है। ये देखिए, माचिस के तीलियों का एक ढेर सा यहाँ पर लगा हुआ है। शराब, गांजा और तमाम तरह के स्मैक इस स्कूल में नशेरी लिया करते हैं। वो तमाम तरह के धब्बे से हम आज रूबरू कराएंगे आपको, जो इस स्कूल के साथ साथ सरकार के दामन पर भी लग रही है। सरकार के उन तमाम दावों, खोखले दावों को ये साबित कर रही है कि ये धब्बे इस स्कूल के साथ साथ सरकार के वाइट कॉलर पर भी लगे हुए हैं। अब देखिए, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। हम बात करने जाएंगे अभी स्कूल के प्रधानाध्यापक से और उनकी भी कहानी आपको सुनाएंगे कि किस तरह से इस स्कूल में शराबी अपना अड्डा बनाए हुए हैं। इससे पहले हम आपको ले चलते हैं स्कूल की छत पर, जहां और भी संगीन तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्कूल में कैसे शराबियों ने अपना अड्डा बनाया है। हालांकि स्कूल के इस दीवार, छत पर जाने का जो रास्ता है, इस दीवार से उस सीढ़ी को ब्लॉक किया गया है, लेकिन नशेरियों के लिए ये दीवार बहुत ही छोटी है। हम इसके अंदर दाखिल होते हैं और आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए किस तरह से कचरे के इस ढेर में सिर्फ और सिर्फ नशे का ही सामान आपको देखने को मिलेगा। आखिर एक स्कूल की ऐसी हालत हुई क्यों? यहाँ चिप्स के पैकर, भुजिया के रैपर्स और सिगरेट के खाली डब्बे, हजारों लाखों की संख्या में माचिस की तीली और लाखों की संख्या में सिगरेट के फिल्टर्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल तो कहीं बिखरे पड़े हैं। नशे के ये तमाम रैपर और पैकेट्स, ये देखिए, ये स्मैकियों का, नशेरियों का आजकल मुख्य एक नशा करने का ये उत्पाद है। इसमें गांजे का सेवन किया जाता है। ये देखिए किस तरह से चारों तरफ जो है वो नशे करने का सामान फेंका हुआ है। और शराबबंदी की बात सरकार करती है तो देखिए, ये हम आपको बता दें कि ये जो है शराब का रैपर है, 8 PM ये शराब का रैपर है और इसमें शराब भर के आता है। तो शराबबंदी की पोल इससे भी खुल रही है कि किस तरह से बिहार में शराबियों का कारोबार फलता फूलता है। हालांकि ये स्कूल है, शिक्षा का मंदिर और विद्या का मंदिर है या जहाँ से लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन यहाँ नशे का स्कूल ये चल रहा है और नशे के कारोबारी फल फूल रहे हैं। अक्सर आते हैं तो हम लोग देखते हैं, इसकी साफ़ सफाई हम लोग अक्सर कराते हैं। इसके बावजूद जब भी आते हैं तो हम लोगों को भी ये चीज़ दिखाई पड़ता है और हम लोग साफ़ सफाई अक्सर कराते हैं।
यहाँ इसके पहले भी मीडिया वाले आए थे और कंप्लेन भी किया गया है, सब जगह हम लोग कहते भी हैं। और अपने स्तर से अगर इस विद्यालय परिसर से बाहर के लोग जब विद्यालय में दिखाई देते हैं तो उनको हम लोग विद्यालय से हटाने का भी काम करते हैं, उनको आग्रह करके या फिर कुछ डपटकर डांटकर भी हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुनः वो लोग आते हैं। और इस कैंपस में 4 विद्यालय चलता है, तो हम लोग 12 बजे से हैं और 4:30 बजे तक हमारा विद्यालय चलता है। उसके पहले प्रातःकाल में 7 बजे से 11:30 बजे तक 2 विद्यालय चलता है, 2 विद्यालय दीवाकाल में चलता है। कल हम लोग महाशिवरात्रि के दिन विद्यालय परिसर की साफ़ सफाई करके लगभग 4 बजे विद्यालय से गए, ताला वगैरह बंद उंद करके गेट उठ कर, और सुबह हम लोगों की योजना और साफ़ सफाई की थी और विद्यालय परिसर को व्यवस्थित करने की योजना हम लोगों की थी। तो मैं और बापू स्मारक बालिका मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस योजना पर हम लोग काम कर रहे थे कि स्वच्छ और सुंदर विद्यालय होगा तभी एक अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में जब हम उनसे 9 बजे पूछे सुबह कि विद्यालय का क्या हालचाल है सर, साफ़ सफाई की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो और एक बड़ी घटना हो गई है, एक लाश बरामद हुआ है। हम लोग जब साफ़ सफाई का सुबह सुबह काम करा रहे थे तो सीढ़ी पर देखे कि लाश है, तो उन्होंने बताया कि हम जाकर थाना को इन्फॉर्म किए और थाना फिर आकर के उस लाश को ले गए। इस भय के माहौल में एक भी बच्चे विद्यालय में पढ़ने नहीं आए हैं, काफ़ी भयपूर्ण माहौल है। और जो स्थिति है सामने वो आप देख ही रहे हैं। हाँ, हम लोग की आवाज़ भी कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पुरुष शिक्षक मात्र 2 हैं और हम लोग, मैं प्रधानाध्यापक होने के नाते कभी कभी ऑफिशियल वर्क से बाहर भी जाता हूँ। और अभी देखिए एक शिक्षक मूल्यांकन कार्य में गए हुए हैं, तो यहाँ सिर्फ महिलाएं ही हैं। तो महिलाओं के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट जाएगी तो सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, इनकी आवाज़ को नहीं सुन सकता है। सर किसी विद्यालय के काम से अगर बाहर चले जाते हैं तो हम लोग सिर्फ महिला टीचर हो जाते हैं। उस स्थिति में हम लोग को स्कूल में 4 बजे तक रहना इतना मुश्किल हो जाता है। सीढ़ी पे ही पूरा गोल घेर के वो लोग स्मैक ये, और इतना स्मेल आता है, हम लोग एकदम, बच्चे लोग को तो छुट्टी कर देते हैं और हम लोग फिर नीचे सीढ़ी के पास बैठते हैं। यहाँ तक कि वो लोग ग्रिल को भी लगा देता है और सीढ़ी को पूरा ब्लॉक कर देता है। स्कूल आवर में भी? स्कूल आवर में, मतलब एकदम, और बाहर वाला लोग को लगेगा कि अंदर कोई है ही नहीं। कुल मिलाकर यहाँ शिक्षा के मंदिर में आप बच्चों को शिक्षा देने आते हैं, लेकिन नशेड़ियों का ये अड्डा जी अक्सर लोग देखता है, मतलब उन लोग का भीड़ तो अक्सर लोग देखता है। उन लोग का वही, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो लोग तो शैतानी करेंगे, ये करेंगे, भाग जाते हैं। लेकिन जो वही 10 साल 12 14 साल 15 साल का बच्चा है वो लोग ऐसे नहीं। हालांकि कभी हम लोग को उस तरह से गलत है, लेकिन वो अपने में सीमित रहते हैं, लेकिन वो नशा करते हैं। स्कूल में मौजूद ये चापाकल है, ये चापाकल उन बच्चों के लिए है जो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं इस स्कूल में। लेकिन आप देखिए कि यहाँ शराबियों के साथ साथ, नशेड़ियों के साथ साथ जानवरों के लिए भी यह खुला मैदान बन चुका है। कई बार ये दावा भी किया गया और ये आरोप भी लगाया गया कि सरकारी स्कूलों के पीछे अपराधियों के काले कारनामे को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, और यही चीज़ सत्य करती है यह रेपर और तमाम वो तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से स्कूल के भीतर कितना घिनौना कार्य किया जाता है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।